आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। और आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का चौथा अध्याय। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय भी हमारे चैनल पर अब सुनाए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी एक बार मेरे चैनल पर जाकर जरूर सुनिएगा। तो आज की इस कथा को शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज के इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे केशव, पुण्य का क्या प्रकार होता है, यह सब आप मुझसे कहिए, क्योंकि पुण्य के विषय में सुनने की मेरी विशेष इच्छा है। तब श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पुण्य 3 प्रकार का होता है, तुलसी की मृतिका से या फिर गोपी चंदन से पुण्य को धारण करें, विद्वान लोग हरि चंदन से पुण्य को धारण करें, अथवा कृष्ण तुलसी की मृतिका को लेकर भक्ति से उधर्व पुण्य को धारण करें तो श्री हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। हे वत्स, मुझसे अब आप गोपी चंदन का महात्म्य सुनिए। जो द्वारका की मिट्टी को हाथ में लेकर अपने ललाट पर उधर्व पुण्य को धारण करता है तो उसके पुण्य कर्मों को कोटि गुना फल प्राप्त होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन, मंत्रहीन, श्रद्धाहीन, कालहीन ही धारण करता है तो उसको सदा पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस गोपी चंदन को, मनोहर पुण्य को ललाट में नित्य हर समय दिन और रात में धारण करता है तो उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में और माघ मास के समय प्रयाग पर स्नान, दान, पुण्य कर्म को करने से जो फल होता है वही फल मिलता है। और उससे भी अधिक मेरे ग्रह में जाकर वह देवता के समान हो जाता है, जिसके ग्रह में गोपी चंदन रहता है। और जो मनुष्य भक्ति से गोपी चंदन के पुण्य को अपने ललाट में धारण करता है तो उसके घर में कंस का वध करने वाला मैं सर्वदा लक्ष्मी के साथ वास करता हूँ। जो द्वारका के पवित्र कली के पापों का नाश करने वाली मिट्टी पर मेरे मंत्रों का जाप करके ललाट में धारण करता है तो वह मनुष्य पाप को युक्त होने के बावजूद भी यमराज को नहीं देखता। हे सूत, जिसके मरण के समय गोपी चंदन का पुण्य दोनों भुजाओं में, ललाट में, हृदय में, मस्तक में लगा रहता है तो वो गौ हत्यारा, बाल घाती, ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, वह मनुष्य मेरे कमलपति विष्णु लोक को जाता है। हे सूत, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुण्य लगा रहता है तो मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस, गण, यक्ष, पिशाच और भूत नायक पीड़ा नहीं देते। जिसके ललाट में उधर्व पुण्य सरल सुंदर दिखने में आता है, यदि वह चांडाल है तो भी वह सिद्ध आत्मा पूज्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान के अपवित्र पात की क्रियाओं को करता है तो गोपी चंदन के स्पर्श मात्र से ही उसे क्षण में पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, अनाचारी है, आचार से भ्रष्ट है और नित्य पाप कर्मों को करता है तो भी उधर्व पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे चतुरानन, मेरे प्रिय के लिए अथवा कल्याण के लिए अथवा रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय सायंकाल और प्रातःकाल सावधान होकर मेरे भक्त इस संसार से मुक्त कर देने वाली उधर्व पुण्य को नित्य धारण करें। यदि उधर्व पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य यहाँ कहीं भी मर जाता है तो वह चांडाल ही क्यों न हुआ, विमान पर बैठकर मेरे ही लोक को आता है और वह मेरे लोक में पूजित होता है। उधर्व पुण्य को धारण करने वाला जब जिसके अन्न को खाता है तो उसी समय उसके 20 कुल का नरक से उद्धार
कर देता हूँ। जो दर्पण में, शीशे में, जल में देखकर उधर्व पुंड को अच्छी तरह धारण करता है तो ही महाभाग वह परम गति को चला जाता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति देने वाली, मध्यमा उंगली से तिलक धारण करने पर लंबी आयु वाली, अंगूठे से तिलक धारण करने पर पुष्टि वाली तथा तर्जनी उंगली से तिलक धारण करने से मोक्ष देने वाली कही गई है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा वैष्णव को देता है तो उसके 108 कुल को तार देने वाला कहा गया है। और जो बिना उधर्व पुंड तिलक किए हुए यज्ञ, दान, तप, हवन, वेदा अध्ययन, पितृ तर्पण करता है तो उसका सब व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का शरीर बिना उधर्व पुंड तिलक के होता है उन मनुष्यों के मुख शमशान के समान होते हैं एवं उन पर मैं सदा ही अप्रसन्न रहता हूँ। श्री विष्णु प्रसाद के लिए जो भी विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है ऐसे उधर्व पुंड को तथा मत्स्य और कूर्म आदि को धारण करे। जो मनुष्य कली काल में मेरी द्वारकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कुर्व आदि चिन्हों को धारण करता है तो उसके शरीर में मुझे प्रविष्ट समझना। हे ब्रह्मा जी, उस पुरुष में और मेरे में अपना श्रेय चाहने वाले कुछ भी अंतर नहीं करे। जिसके शरीर में मेरे अवतार के चिन्ह देखने में आवे वह मनुष्य नहीं है बल्कि उसको मेरा ही शरीर जानना चाहिए। उस शरीरधारी का पाप पुण्य स्वरूप हो जाता है। कलयुग के समय में जिसके शरीर में लिखित मेरे आयुध देखने में आते हैं, जिसका शरीर मत्स्य मुद्रा और कुर्व मुद्रा से चिन्हित है, उसके शरीर में मेरा तेज रहता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, पद्म, गदा, चक्र, मत्स्य और कुर्व की रचना करता है तो उसके पुण्य की वृद्धि करता हूँ और 100 जन्मों के अर्जित पापों को मैं नाश करता हूँ। जिसका शरीर नारायण के आयोजों से नित्य चिन्हित रहता है तो पाप कोटि से युक्त भी उस मनुष्य को यमराज कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। शंखों द्वारा तीर्थ कोटि में कोटि जन्म वास करने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख का धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में पुंडरीकाक्ष श्री विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल का चिन्ह धारण करने वाले को होता है। कलयुग में जिसकी वाम भुजा में गदा का चिन्ह लिखा रहता है उसको गदाधर भगवान गया श्राद्ध के पुण्य को प्रतिदिन देते हैं। आनंदपुरी काशी में चक्र स्वामी के पास लिंग दर्शन से जो पुण्य होता है वह फल अपने शरीर में गदा और चक्र को लिखने से होता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित है वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर क्या करेगा, यानी कि उन तीर्थों में जाने का जो फल है वह तो उसको वही मिल जाता है। हे सूत, मैं जब शंख, चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ तो मैं प्रसन्न होकर उसके सभी पापों को तभी नष्ट कर देता हूँ। प्रतिदिन जिसके शरीर में अहोरात्र शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह लिखे रहते हैं वह मेरी आत्मा है, अर्थात वह मेरा ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य कर्मों को करता है तो उसको पुण्य कर्म का निरुत्तल्य फल मिलता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे सूत, जो शंख से चिन्हित होकर भक्ति से विधिहीन भी श्राद्ध कार्य करता है तो उसको श्राद्ध का अक्षय पूर्ण फल मिलता है। जिस तरह अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत ही जला देते हैं वैसे ही मेरे ही आयुधों को देखकर पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। और ओम नारायण नमः इस अष्टाक्षर मंत्र से युक्त मुद्रा को और स्वर्ण या चांदी के बने शंख आदि आयुधों को विशेष रूप से कली काल में जो मनुष्य धारण करता है तो वह प्रसाद के समान ही मेरा प्रिय है, अन्यथा मेरा प्रिय नहीं है। नारायण की मुद्रा और शंख, चक्र आदि चिन्ह तथा धात्री यानी कि आंवला, फलों की माला और तुलसी काष्ठ की माला तथा द्वादक्षर मंत्र
और मेरे आयुधों को जो ब्राह्मण धारण करता है वह वैष्णव के समान है। जिसके गृह में यानी कि घर में शंख चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है तो हे पुत्र, उसके अन्न को मैं पितरों के साथ स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका अपमान करता है तो उसके 12 वर्ष के अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है तो हे मानव, प्रयाग में जो गति कही गई है वही गति उसको मिलती है। कलयुग में जिसका शरीर मेरे आयुधों से मंडित रहता है तो उसके शरीर में इंद्रादि समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शस्त्रों को पाशा बनाकर उस पाशा से अपने शरीर को चिन्हित करता है उसके समान दूसरा वैष्णव नहीं है। और जो ओम नारायणाय नमः है इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा और शंख पद्म आदि की मुद्रा का अपने हाथ में धारण करता है तो वह सुर और असुर से पूजित हो जाता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद ने, विभीषण ने, बलि ने, ध्रुव ने, शुक्र ने, मानधाता ने, हम गिरीश ने, मार्कंडेय ने आदि ब्राह्मणों ने धारण किया है। और शंख आदि चिन्हों से चिन्हित शस्त्रों से शरीर को चिन्हित करके हे मानव, इस तरह मेरी आराधना करके मुझे प्राप्त किया है तथा श्रेष्ठ अभिलक्षित फल को प्राप्त किया है। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है और शंख चक्र आदि पद्म से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान स्वर्ण अथवा चांदी अथवा तांबा अथवा कांसा अथवा लोहे का चक्र बनाकर धारण करे और वह चक्र 12 आरा तथा 6 कोश और 3 बलि से विभूषित हो और इस प्रकार विद्वान सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवेद के समान शंख चक्र गदा का धारण करे। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा उपवेद जनेऊ के समान धारण करे। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित है उसका समस्त कर्म निष्फल है और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वह पवित्र है। यह वेदों का वचन है। विद्वान को चाहिए कि जो कुछ भी देवताओं को चढ़ाई हुई वस्तु हव्य यानी कि हवन समिधा एवं पितरों को चढ़ाई हुई वस्तु कव्य चक्रा रीति को देव को देवी और चक्र चिन्ह कवच को देवता दानव भी नहीं तोड़ सकते हैं तथा वह मनुष्य समस्त प्राणी और संतों तथा राक्षसों से विजय पाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह कवच रहता है उसके घर में पुत्र का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपने दाई भुजा में सुदर्शन चक्र धारण करे और बाई भुजा में शंख धारण करे। इस बात को वेदा लोग जानते हैं। मंत्रवेता लोग मंत्र से अलग अलग प्रतिष्ठा करें, फिर ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाण को, हृदय में नंदक नामक तलवार को और दोनों भुजाओं में शंख चक्र को धारण करें। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक सदा चक्र को धारण करके ब्राह्मण उस समय इस प्रकार कहे कि पुत्र, मित्र, स्त्री आदि जो कुछ मेरा परिग्रह है उस समस्त को शरीर के साथ मेरे विष्णु प्रीत्यर्थ अर्पण किया और इसके पश्चात मेरी अविचारणीय भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन के अंत तक अपने धर्म में स्थित रहे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का अध्याय और इसके बाद क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो उम्मीद है आज की यह कथा आपको सुनने में पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और इसी प्रकार आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो बोलिए राधे राधे।